जो है वो एक हादसे का शिकार हो गए थे 2017 में। और तब से 2017 से ये घर में बैठ के अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाड़ी पलट के मेरा रीढ़ में चढ़ गया। अच्छा, गाड़ी आपके उस ऊपर? टाइम में हमको 10 आदमी का सहारा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोशिश करके अपने आप खुद से अपने आप को संभालने की कोशिश संभाल करते लेते हैं। हैं। हाँ जी, लगभग 8.5 लाख 8-7 लाख जो भी के हमारे पापा के सपोर्ट तो कहीं से है। तो उसमें मेरा एजेंसी चलता है नींबू पानी का। नींबू पानी बेचते हैं जी। मेडिकल साइंस में ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया कहते हैं, जिसमें कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और उस पर संभाल अपने बॉडी का कंट्रोल नहीं हो पाता है। टॉयलेट बाथरूम की जो है उसकी भी इस रोज़गार में लौटने का काम को पहले करने के लिए व्हील चेयर की इनको मदद लेनी पड़ेगी और अच्छे असिस्टिंग डिवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट की भी, बिहार सरकार की भी कुछ अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बुनियाद केंद्र है। गांव आके भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या ये वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ये एक सवाल ज़रूर है। संवाद की तरफ से मैं रेहान नजीब। अब हम लोग आए हैं जोकी में एक गांव है छोटा जिसका नाम है सिंगारमोनी, अररिया शहर से 16 किलोमीटर दूर। यहाँ पर हम मिलेंगे मोहम्मद आज़ाद से, मेरे साथ बैठे हुए हैं। है वो एक हादसे का शिकार हो गए थे 2017 में और तब से 2017 से ये घर में बैठ के अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं और ठीक हो भी रहे हैं कुछ हद तक। इनके रीढ़ में चोट लग गई थी और चोट लगने की वजह टेम्पू में 2 टेम्पू से टक्कर हो गया था और वो टेम्पू पलट गया तो इनकी रीढ़ पे गिर गया। उसके बाद ये इनका जो है इलाज चल रहा है तब से, और ये घर में बैठकर ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले ये रोज़गार में थे, अपने फादर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे। अभी ये अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हैं। तो आइए हम मिलते हैं मोहम्मद आज़ाद से। इनके वालिद मिस्टर ऐनुल हक और गांव सिंगारमोनी। आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। हम बात करना चाहते हैं, इत्मीनान है जी। हाँ, तो कैसे ये तकलीफ़ हुई आपको और क्या आपको अभी महसूस हो रहा है? कितना आप ठीक हुए? क्या तकलीफ़ उस वक्त थी? कुछ हमको बताइए अपनी बीमारी के बारे में। आप ठीक है चाचू, तो अपनी परेशानी के बारे में बताइए। जी चाचू, रमज़ान मुबारक का महीना था चाचू। उस टाइम में हम गए थे जोकी हटिया। तो जोकी हटिया से लगभग ऐसे मगरिब का समय था। सोचे कि अब घर जाएंगे, अफ्तार लेके अपना फैमिली का साथ अफ्तार करेंगे। तो उस टाइम में सोचे मगरिब का नमाज़ भी अदा किए और वहाँ से असर का भी नमाज़ भी अदा किए और वहाँ से फिर अपना टोटो गाड़ी में हम बैठ गए। जब टोटो गाड़ी में जब आने लगे तो कुछ टाइम में रोड बिल्कुल खाली था। तो कब्रिस्तान, जस्ट कब्रिस्तान का सामने टोटो आने लगा। तो उसका पीछे अचानक टेम्पू आ रहा था। टेम्पू भी खाली था, टोटो फुल था। तो टेम्पू का जो अगला हिस्सा होता है वो टोटो में लग गया। टोटो में लगने के बाद वो क्या कहते, टोटो हिल के रोड का किनारे चले गए। उसके बाद फिर टेम्पू बहुत तेज चल के आ रही थी या क्या था? ओवरलोडेड था, क्या था? मतलब उसमें सामान बहुत ज़्यादा रखा था? टेम्पू बिल्कुल खाली था। उसमें ऐसे एक आध पैसेंजर था बस। टेम्पू मीडियम में आ रहा था, मतलब हल्का रफ्तार में। तो आने के बाद जब अगला पछला हिस्सा जब उसमें लग गया तो रोड का किनारे ऑटो आ गया, टोटो। उसके बाद फिर जो ऐसे जैसे हैंडल मोड़ा तो पिछला हिस्सा टेम्पू का उसमें लग गया तो गाड़ी पलट गया। पलटने के बाद हम पटिया पर के गिर गए। तो गाड़ी पलट के मेरा रीढ़ में चढ़ गया। अच्छा, गाड़ी आपके ऊपर चढ़? पैरों मतलब लॉक कम हो गया। उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया पूर्णिया में शफीक आलम के पास गए थे। तो वहाँ पर ऐसे 1 हफ्ता रह गए थे। शनिचर को रोज ऑपरेशन का, इसका ऑपरेशन हुआ रीढ़ का आपका? जी। तो उस टाइम में ऑपरेशन करने के लिए 40,000 फीस मांग रहा था। तो मम्मी को बोला चलो कुछ भी है, जान तो बचाना ही पड़ेगा। जो भी हुआ अपना कोशिश किया, 40,000 का जुगाड़ किया। तो इंशाल्लाह ऑपरेशन में गए। वहाँ से आने के बाद हम बिस्तर से उठ के बैठ नहीं पाते थे। लगभग 2-2.5 महीना हम सोए रहे, ना हिलना न डोलना, इधर ना उधर, अरबर करबर कुछ नहीं। तो बेचैन हो गए थे। हमसे कब उठ के बैठे तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा। खाना पानी कुछ नहीं, शरीर में इतना जलन, इतना लहर, बेचैन हो गए थे।
तो मम्मी पापा भी घबरा गया। तो हम सोचे चलो ज़िंदगी मौत का बीच में तो ही है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर भी हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद उसके बाद 1.5 महीना हुआ, तो उसके बाद हमको डॉक्टर बोला कि अब बैठा दूँ। तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बता दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे हमको उठा के बैठाया तो मेरा सर घुरने लग गया। उसके बाद उल्टी भी हो गया। फिर बोला, फिर सुला दिया हमको। फिर इंशाल्लाह सोए। उसके बाद 1 हफ्ता बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया, पक गया वहाँ थोड़ा। उसके बाद खुला ऑपरेशन छोड़ दिया। वो बोला इसमें और कोई सिलाई विलाई नहीं लगेगा, तो ऐसे ही मतलब जो भी होगा सही हो जाएगा। उसके बाद 3 महीना बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया अपना घर। बोला बेटा घर का भी हवा खाना जरूरी है। 3 महीना आप इलाज में बाहर पूर्णिया में रहे, जाके घर से पूर्णिया में रहे, डॉक्टर के पास थे। 3 घर द्वार छोड़ के बिल्कुल सब परिवार फैमिली वहीं लगातार 3 महीना डॉक्टर के यहाँ थे। हाँ 3 महीना वहाँ पर रहे। उसके बाद 3 महीना बाद जब वहाँ रेफ़र किया गया, बोला ठीक है अपने घर जाओ, कुछ जख्म घर का हवा से भी पानी से भी खत्म हो जाता है। वहाँ से फिर घर आए। घर में ऐसे 2-2.5 महीना घर में रहे। तो जो वहाँ पर रीढ़ में जो नट लगा हुआ था वो सारा हल्का सा टेढ़ा हो गया था, चमड़ा में दर्द करने लगा। तो सब बोला कि एक काम करो, उसको निकाल ही देना बेटर है। जब मतलब कंप्लीट हो गया हड्डी तो उसको निकाल ही देना बेटर है। तो वहाँ से पापा सबको प्लान बनाया है, जो भी मशवरा किया। मशवरा करने के बाद बोला ठीक है कटिहार लेके चलो। कटिहार गए। लगभग वहाँ पर ऑपरेशन का सर्जरी का बारी आया तो ऐसे टालते लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीना कुछ दिन गुजरने के बाद तब हमको सर्जरी में लेके गया। तो उस टाइम में भी हम ऐसे भी मतलब बेहोश थे। फिर उस टाइम में हम खुदा का सामने जो भी किए अच्छा किए, दौड़ का नमाज़ पढ़े। उसके बाद हम सोचे चलो लास्ट घर जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऑपरेशन का पास लेके गया। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत नाजुक तरीक़ा से मतलब रट को निकाल दिया। और रट को निकालने के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके फिर रीढ़ का जो है जो नट बोल्ट उसमें लगाया गया था। जी ऑपरेशन दोबारा नहीं किया, बल्कि ऊपर से थोड़ा ठीक है हाँ वहाँ से निकाल के वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद वहाँ बोला ठीक है बेटा अब तुम्हारा मतलब सब चीज़ ओके हो गया, अब तुम घर जाओ। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, तब से कैसा है आपका? जो हैक साहब था बड़ा डॉक्टर, तो वो बोला कि बेटा घबराओ नहीं। हाँ इसमें थोड़ा समय भी लगता है, लेट भी लगता है, और सबसे बड़ा खुदा है। हाँ इंसान कुछ भी कर ले, बचाने वाला खुदा है। हाँ बाकी हिम्मत मत हारो, क्योंकि नदी में जब नाव का ठेनी आता है कोई उसमें जानदार फंसा जाता है, रेत में चले जाता है, तो उसका जान अगर बचाने वाला हो तो खुदा उसका जरिया से बचा लेता है। समझे? बाकी तुम अपना हिम्मत करते रहो, कोशिश करते रहो, ठीक है। फिर वहाँ से हमको रेफर किया गया कि अररिया में, वहाँ से तुम वहाँ पर जाकर तुम एक्सरसाइज करवाओ, ठीक है। तो उसको उम्मीद था, भरोसा था, मम्मी पापा भी भरोसा दिया, हमको भी भरोसा हुआ। तो उस टाइम में हम बहुत बेचैन थे, उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, खाना खाने के लिए हमको सोचना पड़ता, बहुत ऐसा बात। उसके बाद जब घर से आए तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे मतलब 1 साल 2 साल में धीरे धीरे हमको सहूलियत होने लगा। अब उठ के बैठ के हर एक चीज़ बढ़िया हो गई मेरा। भाई अब चलने का कमी है, इंशाल्लाह यही 10 दिन से आप कोशिश करें चलने का, तो उसमें भी आप कोशिश करते हैं, आप खड़ा होते हैं जूता पहन के, तो बस सब आदमी का दुआ भी है कि कोशिश करो चलने का। ऐसा ना हो कि अल्लाह कब कोई ना कोई जरिया से तुम्हें चला दे। आप इसकी एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको डॉक्टर साहब ने सिखाई थी वो आप लगातार घर में करते हैं? जी कर रहे हैं। हाँ उससे क्या फ़ायदा आपको हासिल हुआ? आपको उससे वही फ़ायदा है कि चाचू मतलब पाँव में अभी तक मेरा अमानत है, पाँव में हरा है, पाँव में झटका मारता है, करंट मारता है, बिजली मारता है। जब कोई चेक का मतलब अचानक जो कमर में जब झटका मारता है, लगता है कोई प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर दे रहा है, तो जब प्रेशर मारता है तो दोनों पाँव में झनझना नीचे तक आता है, फिर कुछ हरकत उसमें हरकत होते रहता है। और अभी भी जो हम बैठ के हैं, अभी भी मेरा पाँव में ना झनझनी कनकनी मारते हैं, अभी चल रहा है, पता सब चीज़ पता चल रहा है, कनकनी झनकनी ना समझ में सब चीज़ पता चल रहा है। और जैसे अगर कोई चोट लग गया या कुछ हो गया तो पटाख मत इसमें सूजन आ जाता है, इससे फूल जाता है, इससे मेरा तबीयत खराब है तो बुखार आ जाता है, तो इसका मतलब सब चीज़ ठीक कंप्लीट है। बस चलने का कोशिश जारी रखते हैं इंशाल्लाह। तो अभी आप सहारे से चलते हैं? जी उस टाइम में हमको 10 आदमी का सहारा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोशिश करके अपने आप खुद से अपने आप को संभालने की कोशिश संभाल लेते हैं। हाँ जी अभी भी अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अभी भी आपको दिखा सकते हैं। अच्छा नहीं वो भी हम देखेंगे जी। ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अररिया में आके फिजियोथेरेपी कितना दिन आप कराए एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज तो ऐसे हमको ऐसे मानिए तो साल भर। बेटा तुम घर जाओ, हाँ तुम्हारा घर इलाज भी यही है, और तुमको हर एक जुगाड़ जो भी है हमारे पास हम बता देते, तो हमको बता दिया, उसमें हम कायम हो गए। उसी बात को आप घर में दोहराते हैं? जी घर में दोहराते हैं। ठीक, उससे कुछ फायदा आपको हासिल हुआ? हाँ उससे चाचू हमको बहुत फायदा है। हमारा सपोर्ट से आप खड़े होते हैं? सपोर्ट से खड़े। उस टाइम में हमको खड़ा होने में डर लगता है, 2 आदमी पकड़ता फिर भी डर लगता था, खड़ा हो नहीं पाते थे, डर लगता है कहीं गिर ना जाए। अभी हमको डर भी नहीं लगता, ये घर इसमें रख के भी हमें दूसरा बिस्तर में जा सकते संभाल लेते हैं जी, कोशिश करते हैं।
और अपनी हाजत को, जैसे टॉयलेट बाथरूम है, इसके लिए आप कैसे संभालते हैं अपने आप को? चाचू कोई हेल्प करते हैं आपको, कोई मदद करते हैं या खुद से आप मैनेज करते हैं? उसमें तो एक आदमी का हेल्प होता ही है, एक आदमी का हेल्प सवेरे होता है, मम्मी होता है, तो उसमें चेयर मम्मी में बैठ करती जाते हैं जी। तो उसमें अपने टॉयलेट से एक बार फाड़ी हो जाते हैं, फिर दिन भर में जो पसाब हुआ तो पसाब तो हम अपने आप कर लेते हैं। पहले पसाब में वो फैला लगा हुआ था, पाइप लगा हुआ था, उसमें घाव हो गया था, तो लगभग 1-1.5 kg ब्लड निकल गया। तो डॉक्टर को भी अफसोस हो गया कि नहीं, इससे इसका पेशाब का रास्ता, पेशाब का कंट्रोल है, अब पेशाब का कंट्रोल आपको है। जिस टाइम में पेशाब लगता है ज्यादा तो मतलब पेट कनकनाता है, और पेशाब मतलब अपना टाइम में हम कर लेते हैं। आपको ठीक है, चलने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। एक चीज़ ये जानना था कि इस इलाज में तकरीबन कितना आपका खर्च आ गया इसमें? लगभग 8.5 लाख, 8-7 लाख। 8 से 7 लाख। हाँ। तो ये इंतज़ाम अब्बा ने आपके किया और घर के लोगों ने मैनेज किया या कैसे हुआ? मेरा पापा ही किया, जो भी किया मेरा पापा किया, सपोर्ट तो कहीं से नहीं मिला, खुदा का रहमत था, खुदा का शुक्र था, जो भी हुआ। वालिद साहब क्या करते हैं? तो उसमें मेरा एजेंसी चलता है नींबू पानी का। नींबू पानी बेचते हैं आपके वालिद? हाँ, उसके बाद ठेला पे नींबू पानी बेचते हैं। और तो अभी वो खुद से वहाँ होते हैं या किसी को काम मुहैया करा देते हैं? खुद से भी होते हैं, उसका साथ कोई लेबर भी करता है, कोई लेबर भी रहता है। ठीक है, लेमू पानी, गर्मी में लेमू पानी बेचने का काम करते हैं। और क्या करते हैं आपके वालिद? और जैसे सर्दियों में आगे जैसे चाउमीन का दुकान लगाते हैं मेरा भाई, आपके छोटे भाई चाउमीन की दुकान लगाते हैं जी। अच्छा, रेडी लगाते हैं जी, ठेला पर? तो यहीं कहीं कुर्ब जवार में, जैसे हटिया वगैरह में या कहीं और शहर वगैरह में, जोकी हाट में? अच्छा, उससे कुछ आमदनी आ जाती है, घर चल जाता है इंसान, घर चल जाता है। चलिए, उसी इंतजाम से आपका ये इलाज हो पाया जी। कुछ कर्ज भी हुआ होगा? हाँ, कुछ कर्ज भी, ऐसे 2-2.5 लाख कर्ज भी है अभी है। हाँ, वो अपना भी आदमी है, वो बोला कि जब ठीक हो जाएगा तब देखा जाएगा। वो भी अल्लाह का ही बंदा है, ऐसी बात नहीं, वो भरोसा दिया है। वो पूर्णिया का है, नींबू वाला है। अच्छा, वो नींबू वाला, लेमू वाले हैं? नींबू वाला है। वो कोई जान पैसा ना था, ऐसा मोहब्बत, ऐसा बोली था। कैसे ये ताल्लुक हुआ जो आपको इतने पैसे उन्होंने इलाज के लिए दे दिए? जैसे जिस टाइम में बिजनेस शुरू किए थे, तो पापा गया था मैं नींबू लाने का पूर्णिया, तो ऐसे उसका पास 900 के कुछ रुपये था जेब में। तो पापा बोला कि यहाँ से नींबू कितना रेट है? तो बोला कि बोरा का दाम है 1300, 1200, 1000 ऐसे ही बोला। तो पापा बोला ठीक है, मेरा पास तो फिलहाल अभी 900 है, 900 का नींबू दे दिए। तो मतलब नींबू वाला कहने लगा कि आपका घर बताओ, एड्रेस पूरा पता लिया। बोला कि सिंगार मुनी जोकी हाट है, तो उसका बोला। तो पापा बोला ठीक है, आपका सामान हमको फालतू लेना नहीं है, बाकी जितना मतलब मेरा पास पैसा है उतना सामान हमको चाहिए, बाकी जो ओवर है वो आप निकाल लीजिए। तो उसका बोली देख के, उसका दिल देख के उसको आजमाइश करने के लिए उसको नींबू दे दिया। तो एक बार नींबू आने के बाद ऐसा दोस्ती हो गया कि अभी जान देने के लिए वो तैयार है। तो उन्होंने आपको आपके इलाज में कुछ रकम आपको दिया? बहुत रकम दिया, उससे फायदा बहुत, हाँ, बहुत मदद बहुत अच्छी बात है। समाज की जरूरत है ये, समाज को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना ही चाहिए। मोहम्मद आज़ाद गाँव सिंगार मुनी, जो एक हादसे का शिकार हो गए 2017 में, मेडिकल कंडीशन के एतबार से रीढ़ की हड्डी का इनका फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद जो उसकी शक्ल में कमज़ोरी आ जाती है, उसको हम लोग मेडिकल साइंस में ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया कहते हैं, जिसमें कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और उस पर संभाल अपने बॉडी का कंट्रोल नहीं हो पाता है। टॉयलेट बाथरूम की जो है उसकी भी कंट्रोल नहीं रह पाती है इंसान के इख्तियार में। तो इस वक्त जो है मोहम्मद आज़ाद उसी से दो चार हैं और उससे लड़ रहे हैं और अपने आप को हिम्मत से आगे ले जा रहे हैं, अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने गांव में बैठकर, अपने घर में, और एक्सरसाइज वगैरह की हेल्प से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या एक्सरसाइज ये घर में कर रहे हैं और ये कैसे मैनेज करते हैं और कैसे ये अपने आप को बोल रहे थे अभी कि हम चलने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये चल रहे थे। आप हाँ, पाँव ऊपर कीजिए अपना, देखिए अपने से हिलाइए पाँव को थोड़ा। ये उठा के अपने से रख पाते हैं आप? नहीं, अच्छा ठीक है। ये इनका कैलिपर है जो कहीं से मुहैया किया गया था। इसमें बांस की खपचियाँ लगी हुई हैं और इससे एक सपोर्ट ये अपने घुटने पे लेते हैं और इसी की मदद से ये खड़े हो पाते हैं। इसकी हालत भी बहुत ही कमज़ोर सी हो गई है, इनको और बहुत अच्छे
असिस्टिंग डिवाइस की ज़रूरत है जिस पे ये जो है पैर में लगा के ये चल सकें, इनको मदद मिल सके। फ़िलहाल अभी ये अपने घर में रहकर इसी डिवाइस से अपने आप को ये मैनेज कर पा रहे हैं। दिखाएं आप। ये क्या लगाया नीचे? अच्छा, ये सपोर्ट लगाया, घुटने के ऊपर गद्दा लगाया आपने ताकि इसमें सपोर्ट मिले आपको। ठीक है, माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छा। भी एक चीज चाची। नहीं, ठीक है, बहुत हिम्मत है आपको। हाँ, चाचू हम क्या बोले कि मर भी जाएगा तो खुश है, टेंशन नहीं हमको। टेंशन नहीं है, ठीक है, गुड। बाकी इंशाल्लाह अपना कोशिश कर रहे हैं। सब आदमी बोलता है चलने की कोशिश करो, नस वाली बात है, कब चालू हो जाए खाना मुश्किल है। हाँ, तो लगभग 2 साल लेके हमने चले थे ना। नहीं, फिक्र की बात है और बहुत जिम्मेदारी से काम करना है। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र कितनी है? कितना उम्र है इनका? कैसे बताएं? 25 साल की, तकरीबन 25 साल इनकी उम्र है। पहले ले गए थे ना, हाँ, MRI किया गया था। MRI में नस बिल्कुल ख़राब दिखा। हाँ, हल्का छिला हुआ था। हाँ, हाँ, वो जो हड्डी टूट गई थी उससे फिर वो कट गया बाद में। इन्फेक्शन का बाद ऐसा हुआ। हाँ, इन्फेक्शन के बाद ऐसा हुआ। ये निकालेंगे। जी जी। अब कैसे चलेंगे आप? दिखाइए। बस कुछ चाचू, फिर टूटेगा उठेगा ना चाचू? नहीं, कुछ नहीं टूटेगा। पाँव को उठाते हैं आराम से, हाँ, देखिए, कोशिश में लगे रहते हैं। ये इनका घर में बना हुआ पैरेलल बार है 20 जिसकी मदद से ये अपने आप को मैनेज करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, माशाल्लाह, गुड। ये इस पर आप कब से चल रहे हैं? बस चाचू यही 10 रोज से। 10 रोज। ये कब से बना के रखा हुआ है आपने? ये लगभग 2.5-3 महीना से। 2.5-3 महीना से ये बनाया था आपने जी। और चलना अभी शुरू किया है? इस जी, पर अभी आपने? शुरू किया। तो इससे जो है आपके पैरों की संभाल कुछ बढ़ी है आपकी? तब हाँ, चल पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? कैसे एहसास हुआ कि हमको ये बनाना चाहिए? इसका किसने आपको ध्यान इसलिए दिलाया? चाचू बहुत आदमी बोला कि बेटा जब तक चलोगे नहीं तो नस वाली मामला, कोशिश करो चलने का। तो उस टाइम में हम चलने में हमको डर लगता है कि 10 आदमी उठाता, हमको 5 आदमी उठाता था। अभी इंशाल्लाह में अकेले तो अब तो कोई नहीं उठाते हैं कोई नहीं उठा। अभी आप सामने देख लिए। अभी अब आगे आगे पीछे हाँ, कोई करके दिक्कत नहीं। दिखाइए। ठीक है, सब चीज बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ठीक चाचू। है। अब ये पैर दिखा दीजिए। गुड, अच्छा है, पहले से तो बहुत ही अच्छा है ये। सब बढ़िया। आइए चल के दिखाएं, बहुत ही अच्छा। इससे कुछ और दूसरी चीज़ आपके पास चलने की, जिसमें जैसे वॉकर होता है, उसको पकड़ के कभी चलने की कोशिश किए हैं आप? चाचू तो नहीं किए फिलहाल। अभी उसका औजार, उसका जुगाड़ मेरे पास नहीं है। बाकी इसी में कर रहे हैं हम मेहनत। अच्छा, जैसे आप अररिया शहर अभी कब से नहीं गए एक्सरसाइज के लिए या इलाज के सिलसिले में? कब से नहीं गए आप? ऐसे 1 साल से। आइए चलते रहे, थोड़ा सा चले। अभी 1 साल से आप अपने घर में सीमित हैं? जी। यहीं इसी बिस्तर पर हैं, यहीं पर हैं? जी। कभी अंदर जाते हैं आप? हाँ, अंदर में रहते हैं। कैसे जाते हैं? उठा के ले जाते हैं। आपको उठा के ले जाते हैं? जी। अच्छा, कभी यहाँ से कहीं आपका चौक वगैरह पे जाने का मन, अपने दोस्तों से मिलने का मन, चौक पे बैठ के थोड़ा सा किसी से खुशगप्पी करने का मन हुआ? क्या करे चाचू, जब से मुसीबत पड़ा तो कोई साथ वक्त में नहीं आया, इसलिए जो भी है अपने घर में कर लेते बस। अपने घर में ही? हाँ, दिल को घर में समझा लेते हैं। अच्छा, तो 1 साल से आप अररिया नहीं गए? जी। इलाज के सिलसिले में अररिया नहीं जाना हुआ आपका? बस हाथ बात खाली चल रहा है, पैसा कोई, लॉकडाउन भी आ गया बीच में, आदमी ऐसे भी हाथ खाली हो गया है। बस कोशिश कर रहे हैं, लास्ट पोजीशन में जो होगा देखा जाएगा। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपके साथ अच्छा हो जिससे आपको कुव्वत मिलेगी और आप अच्छा हो सकते हैं? आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपको कमी लग रही है? हम तो यही कमी है कि हमको चलना है, बस चलना, कोशिश करना है, कोशिश करना इसमें जो हो जाए।
अच्छा, अगर आपको व्हील चेयर दिया जाए, बैठ करके अगर कोई काम आपके ज़िम्मे दिया जाए, जैसे लेमू पानी का काम है, मान के मिसाल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो वो काम तो बैठ के भी आप कर सकते हैं, लेमू पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप दे सकते हैं लोगों को, आप खिदमत कर सकते हैं। जी चाचू, कर सकते हैं। क्या उसमें आपका मन लगेगा उस काम में? पहले आपने किया है वो काम? चाचू हम सब काम किए हैं इंशाल्लाह। सब काम किए हैं आप? सब काम किए हैं। उस काम को करने में कोई आपको दुश्वारी अभी अगर आपको वहाँ ले जाके बैठाया जाए उस जगह पर, जो कि जैसे आपने बताया कि जो कि जो चौक है, जो कि का जो हटिया के दिन जाते हैं आप लोग? हमेशा जी। आपकी वहाँ रेडी हमेशा लगी रहती है लेमू पानी की, गर्मी के दिनों में? जी। तो अगर वहाँ तक आपको पहुँचने का इंतज़ाम हो जाए तो क्या आप वहाँ जाके उस रोज़गार को अपनाना चाहेंगे आप? चाचू कोशिश तो हर इंसान करता है, बाकी तो हम यही करेंगे हमारा तंदुरुस्त बढ़िया हो जाए, बस हमको सब चीज़ अच्छा लगे। नहीं, तंदुरुस्त अच्छा हो जाए उसके इंतज़ार में हमको रुकना है या काम को आगे बढ़ाना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है? जिंदगी तो आगे बढ़ाना, जब तक क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि अभी हम 1 साल से घर में हैं, 2017 में ये आपको चोट लगी थी, 2017 से लेके अभी 2021 है, इस वक्फे में आप टोटली आप घर तक सीमित रह गए हैं। तो क्या ऐसा ना हो कि ऐसा कोई इंतज़ाम हो जिससे आप अपने रोज़गार में लौट पाएँ, बैठ के ही सही, ताकि थोड़ी तबीयत लग जाए, आपका दिल बहल जाए और रोज़गार भी हो जाए? चाचू ऐसा तो सब बात है, बाकी बात एक ही कहना चाहिए, कोशिश कर दें कि हमको मतलब पहले इलाज होना चाहिए बढ़िया से। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि पहले आप चलेंगे फिर आप अपने रोज़गार में लौटेंगे? जी। तो आपको ये उम्मीद है कि आप पहले चल लेंगे फिर तब रोज़गार में जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है। आपको उम्मीद है? कोशिश करें, चलिए, अल्लाह आपकी इस उम्मीद को पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद के घर पे हम लोग अभी मौजूद हैं और इनसे अभी बात की, आप लोगों ने सुना भी। इनको मेडिकल कंडीशन में ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया इनको हुआ था, जिसमें रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद इनके पाँव में बेतहाशा कमज़ोरी आ गई, जिससे ये अपने आप नहीं चल पा रहे हैं। ऑपरेशन 2017 में होने के बावजूद आज भी इनके पाँव में बेहद कमज़ोरी है और आगे कितना इम्प्रूव करेंगे ये वक्त के साथ ही डिसाइड हो सकेगा, लेकिन इस वक्त तक 2017 से ये अभी 2021 है चल रहा है, तब तक ये अपने घर में ही सीमित हैं, घर तक ही लिमिटेड हैं। लेकिन पैराप्लीजिया, ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया में इसमें रिहेबिलिटेशन जो होता है, जैसे इनको अपने रोज़गार तक लौटाने की बात है, जहाँ ये जैसा इन्होंने बताया कि ये रोज़गार में जैसे लेमू पानी रेडी पर लगा के बेचने का काम, या गांव में मेले के टाइम में झूला चलाने का काम, इस तरह का कुछ काम ये पहले करते रहे हैं और अपने आप फैमिली को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन ये व्हील चेयर पे बैठकर, चूँकि पाँव में इतनी ताकत नहीं है कि ये चल के कहीं जा सकें इस वक्त, और इस इंतज़ार में है कि ये इनकी ताकत बढ़ जाए तब इस रोज़गार में ये लौटेंगे। उसमें अगर ज़्यादा वक्त लग रहा है तो इस रोज़गार में लौटने का काम को पहले करने के लिए व्हील चेयर की इनको मदद लेनी पड़ेगी और अच्छे असिस्टिंग डिवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये अपने पैरों पे कुछ सहारे से चल सकें। और इनके घर का रास्ता भी थोड़ा हमवार होना चाहिए, जहां ये व्हील चेयर को अपने से चला के रोड तक पहुंच सकें और वहां पे टेम्पू और किसी तरह की सवारी से अपने रोज़गार की जगह तक ये पहुंच सकें। तो इनके घर में जिस तरह से ये हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक रैंप बनाने की ज़रूरत है, जिस पर ये अपने आप उतरने और चढ़ने का काम कर सकें और उतर के ये थोड़ा दूर चल सकते हैं। देखें यहाँ पर जो है थोड़ा रास्ता हमवार नहीं है इनके घर का। इस चीज़ को इनके बेहतर करने से और जो ये सड़क है इनके आगे जहाँ से ये पूरी सड़क जा रही है, इस सड़क तक ये अगर व्हील चेयर से पहुँच सकें तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और अपने ये रोज़गार को फिर से ये शुरू कर सकते हैं बैठ के व्हील चेयर की मदद से, और कुछ असिस्टिंग डिवाइस से इनका हौसला बुलंद है, ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा इसमें इनको हेल्प करें, सामाजिक तौर पर इनकी हौसला अफजाई करें और इनको कुछ वक्त अपना दें इनके रोज़गार से जोड़ने के लिए। इनको वक्त देके वहाँ तक रोज़गार की जगह तक इनको अगर हम लोग पहुँचा सकें, गांव समाज के लोग और हम लोग जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, इसमें गवर्नमेंट की भी, बिहार सरकार की भी कुछ अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। जैसे बुनियाद केंद्र है हमारा एक अररिया शहर में, ब्लॉक के नज़दीक ये सेंटर है, जिसमें उनका ये होता है कि वो गांव-गांव आके भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या ये वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ये एक सवाल ज़रूर है। 3 साल हो गया है,
कोई अभी नहीं आ पाए हैं इनके पास, और ना ही ये इनको भी पता है कि ऐसा बुनियाद कोई केंद्र है जिसमें इस तरह की मदद प्रोफेशनल लेवल पर की जा सके और इनको रोज़गार से जोड़ा जा सके। शुक्रिया।